हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMGNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि बेटा शाम को 7 बजे आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। हर पार्ट को कवर कराया जा रहा है, टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस शीट भी दी जा रही है और चैप्टर वाइज आपके लिए क्लास नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको भाई 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हो, शाम को 7 बजे फ्री होकर बैठिएगा। मम्मी या पापा से बोल दो कि मुझे शाम को 7 बजे आपका फोन फ्री चाहिए, मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 को क्वालिफाई करना है, सेलेक्ट होना है, मुझे 7 बजे क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, माँ बाप से, मम्मी पापा से अपने ये बोलो। अगर अभी तक आपने नए हो तो बताना चाहेंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है BMGNB क्लासेस, इसको आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लें क्योंकि जल्द ही आपका टेस्ट नंबर 2 होने वाला है नेक्स्ट संडे के लिए। ये संडे आएगा जो नेक्स्ट संडे है, 17 तारीख को आपका टेस्ट होने वाला है, प्रॉपर टेस्ट होगा आपका और टॉप 20 स्टूडेंट को पिक करने वाला हूं मैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ये है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके लिए तो आप इस जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है ये नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। अदरवाइज आप नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का भी दे दिया है और आपके लिए व्हाट्सएप का भी नीचे मिल जाएगा। और चैप्टर आपके 6 जो हैं वो कंप्लीट हो रखे हैं। चैप्टर 6 उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाओ, सभी पर क्लिक करो, सारे पार्ट वहां पर सारे चैप्टर जो हैं पार्ट वाइज आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे शेयर कर दें इस क्लास के लिए उन दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी से सभी बच्चे शेयर करेंगे, कोई बच्चा ऐसा रहना नहीं चाहिए जो शेयर ना करे। अपने दोस्तों को भाई बुलाओ, जल्दी से जोड़ो, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी से सभी बच्चे ये काम करेंगे, शेयर करो भाई। जितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लोगों को जोड़ोगे कंपटीशन बढ़ेगा और आपको भी मजा आने वाला है, हमें भी पढ़ाते हुए मजा आएगा। तो इसलिए इतना काम भाई कर दिया करो। इसमें ना आपके रुपए जाते हैं ना पैसे, कुछ भी आता नहीं है, फ्री है। सारी क्लास आपके लिए फ्री में दी जा रही है, सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में दिया जा रहा है। तो भाई इतना काम करिएगा। ठीक है, आज हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होने वाली है। कल हमने चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम कॉर्नर के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया और आज हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन है 3 × 4 - 3 और मैंने कल आपके लिए बताया था इस तरह से स्लैश लगा हुआ है, डबल स्लैश। इसका मतलब क्या है? अपॉन का साइन। क्योंकि ये क्या है, आपका जो फोन होता है उसके कीबोर्ड में इस तरह का अपॉन का साइन लगता नहीं है बेटा, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर शो कर दिया है। तो यहाँ पर देख लो, इस तरह का साइन लगा हुआ है। नीचे है 1/2 भाग 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 3 × 4 - 3 1/2 भाग 2। अब देखो सभी बच्चे अपना पेन और कॉपी साइड से रख दें और अपना फोकस यहाँ बोर्ड पर बना कर रखें। उसके बाद में नोट डाउन कर लेना कॉपी में। देखो कैसा करना पड़ेगा, ये अपॉन का साइन दिख रहा है, इसके ऊपर वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला पार्ट मतलब आपका अंश वाला पार्ट और नीचे कौन सा, हर वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, नीचे हम हर वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। फिर देखो आगे, तो यहाँ पर गुणा और माइनस में क्या होगा, पहले सॉल्व, गुणा पहले सॉल्व होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 4 × 12 - 3 अपॉन, यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, एक गुणा में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसके अपॉन में 1 कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हो 1 से आप डिवाइड करोगे 2 के लिए तो 2 ही आने वाला है, हमने लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा, भाग को अगर गुणा में चेंज करेंगे तो ये वाली जो फ्रैक्शन होती है बेटा क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब ये पलट जाती है। 2 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर पहुंच जाएगा। अब देख लो आगे, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। अपॉन में 1 × 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कल बेटा हमने बताया था आपके लिए, कल क्या, इससे पहले लगातार आपको बता ही रहे हैं कि ये भाग है और ये अपॉन का साइन, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब 9 जो है
वो किससे 1/4 से भाग देना पड़ेगा 9 में। तो हम इसके लिए ऐसे लिख लें 9, और इसका मतलब अभी बताया था क्या होता है, भाग होता है, तो भाग का चिन्ह लगा लो और 1/4। बताओ कोई समस्या है? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो बता रखा है इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो यहाँ पर देख लो, अब इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 9/1 इसे गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो फ्रैक्शन होती है भाग के सीधे हाथ की तरफ की जो भिन्न होती है बेटा क्या हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है, पलट जाती है। 4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे। तो 9 चौक कितना हो जाएगा बेटा 36 अपॉन में 1 का 1, और 1 से आप 36 के लिए भाग दोगे तो बेटा क्या आएगा आपका 36 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें बेटा कौन सा हो रहा है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई? तो भाई इन क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सभी बच्चे भाई ध्यान से समझा करो। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आप कमेंट सेक्शन पे ध्यान ना देकर, बार बार कमेंट ना करके, आप फोकस जो है अपना यहाँ पर बना के रखा करो। देखो, पहली बार जब पढ़ रहे हो, मैंने एक बार नहीं पहले भी बताया है, जब पहली बार पढ़ रहे हो तो समस्या तो जरूर आएंगी। कोई भी चीज आपके सामने नई चीज ला के रख दी जाए तो एकदम से उससे क्या दिक्कत तो होगी नहीं होगी, नई चीज में उसे सॉल्व करने में, उसे जान पहचान करने में, उसे समझने में भाई टाइम तो लगेगा। तो देखो, आपको क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपको मान लो 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सुनो, अगर मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 10 में से अगर आप 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, 4 क्वेश्चन कर रहे हो पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बिल्कुल आप सही हो, परेशान बिल्कुल मत हो। 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, आप पढ़ाई सही कर रहे हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपके लिए। अब दोबारा से रिवीजन करोगे, फिर वही 10 क्वेश्चन को आप 5 क्वेश्चन कर लोगे, फिर तीसरी बार करोगे, हो सकता है 6 क्वेश्चन कर लो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रैक्टिस करते रहोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार, 5 बार, तो 5 बार करोगे तो आपके 10 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब आप सोचो कि पहली बार में मैं सारे क्वेश्चन को सही कर दूं, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने नहीं पढ़ी है। तो इसीलिए भाई परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक बार में अगर 10 में से 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। जो डेली पढ़ाया जा रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगा के देखो, भाई आपका इंप्रूवमेंट दिख जाएगा रिजल्ट में भी और आपके अंदर भी। ठीक है, तो ये काम करो, बिल्कुल परेशान ना हुआ करो। जो समझ में नहीं आ रहा है 2 बार देखो, और आप हमसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, सर समझ में नहीं आ रहा है, और आप जानते हो कि मैं आपके लिए बता देता हूं। आपका जो भी डाउट रहता है आप कहते हो बताओ, तो सब मैं बता देता हूं आपके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 39-67 राउंड अप बताना है। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है, जल्दी से बताओ। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 39 और 67। ठीक है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100, आपके लिए निकटतम सैकड़ा बताना है बेटा। अब बताओ कौन सा होगा इसमें निकटतम सैकड़ा। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन के लिए। आपके सामने ये दे रखा है, संख्या दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि इसका निकटतम सैकड़ा बताओ, नियरेस्ट 100 बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, 1s, 10s, 100 जिस प्लेस पर आपसे पूछा गया है वहां तक आप काउंटिंग कर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस प्लेस की बात की गई है, सुनना बहुत ध्यान से। 1s, 10s, 100 के प्लेस की बात की गई है, कह रहे हैं नियरेस्ट 100 कौन सा है। तो आपको क्या करना है, 1s, 10s, 100 कर लिया। अब 100 से पहले, जस्ट पहले आप जाओ, उस डिजिट के सीधे हाथ की तरफ जाओ, तुरंत जाओ। 1s, 10s, 100 किया, और 100 के सीधे हाथ की तरफ जो डिजिट थी वो हम गए, वहां पर क्या था, 6। अगर सीधे हाथ की तरफ, या ऐसे बोल सकते हो 1s, 10s, 100 से पहले कहाँ, ये तो है, तो 100 से पहले, क्योंकि काउंटिंग हमने इधर से इधर के लिए की है तो हम पहले तो बोलेंगे इसके लिए। तो यहां पर देखो, या ऐसे बोलो कि जो आपसे जो डिजिट पूछी गई है, जिस प्लेस पर बात की गई है, उसके सीधे हाथ की तरफ, जैसे 9 यहां पर है तो सीधे हाथ मेरा ये है, तो यहां पर ये तो होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये 9 है, अब उसके सीधे हाथ की तरफ क्या है, 6 है। अगर सीधे हाथ वाली जो प्लेस है उस पर अगर आपका 5 हो,
या 5 से ज़्यादा नंबर हो, मतलब 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है। जब ये डिजिट हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 5 हो या 5 से अधिक हो, तब हमारा क्या होगा, जिस प्लेस पर बात की गई है बेटा इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से सुनिए। यहां पर जब आपका ये वाली डिजिट है उसके जस्ट बराबर वाली सीधे हाथ की तरफ 6 है, अगर 5 है, 5 से या अधिक है, 5 है या 5 से ज्यादा है, तो इस वाली डिजिट में जो प्लेस आपसे पूछी गई है उसमें एक क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है मतलब जुड़ जाता है। तो यहां पर 9 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 हासिल कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद की जो डिजिट है वो क्या हो जाएंगी, सभी बेटा क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। बात क्लियर हुई? यस और नो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। बात क्लियर हो गई? सभी बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ। यहां पर क्या 9 था, इसके हमने जस्ट बराबर में देखा, 5 से अधिक नंबर हो रहा था, 5 से ज्यादा है कितना, 6 है। जब 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इस वाली डिजिट में जो आपसे पूछी गई है, जिस प्लेस की बात की गई है उसमें क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। अब आती है कि अगर 5 से 5 हो तो ये कर रहे हैं सर, 5 हो 5 से ज्यादा हो तो सर आपने बताया इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन सर जब 5 से कम नंबर हो, 5 से कम डिजिट हो तो सर क्या करें हम? क्वेश्चन आपका ये है, तो इसे भी सुन लो। तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो अगर आपका इस तरह से होता, 6 की प्लेस पर 4 होता, तब आपको क्या करना था, 1 10 100 100 की जस्ट सीधे हाथ की तरफ हमने डिजिट देखी तो सर 4 से कम हो रही थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले नंबर में ना बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं करना है आपके लिए। 9 है तो 9 लिख दो, उसके बाद में क्या लिख दो, 0 लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 5 हो, 5 से ज्यादा हो रहा हो तो एक नंबर आपका ऐड हो जाएगा, और 5 से कम डिजिट हैं तो कुछ नहीं होगा, सेम बिल्कुल वही नंबर लिख दो और उसके बाद में क्या लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ सभी बच्चे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 ऑफ अ पार्ट, 1/4 ऑफ अ थर्ड ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर इज 20, व्हाट इज द नंबर। आपसे नंबर पूछा गया है, कहा गया है किसी संख्या के आधे, देखो इसमें संख्या दी हुई नहीं है, कहा गया है किसी संख्या के। अब भाई किसी क्या नंबर है, कुछ समझ में आ रहा है? किसी संख्या के, कोई नंबर पता ही नहीं है, कह रहे हैं किसी संख्या। अब भाई कौन सा नंबर है पता ही नहीं है, तो जब भी किसी संख्या की बात आएगी या कोई नंबर की बात आएगी तो हमें पता ना हो तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां पर भाई मान लो क्वेश्चन नंबर 3, माना संख्या क्या है बेटा, x मान लिया हमने, बाई मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या के आधे, अब इस संख्या के आधे, आधे का मतलब क्या हो गया, उसके बटे में 2 कर दोगे, करोगे या नहीं करोगे? मैं कहूं 100 का आधा कितना होगा, 100 का 100 का हाफ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर बटे में 2 लिख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं, बात समझ में आ रही है? तो किसी भी संख्या का आधा करने के लिए, हाफ करने के लिए हम उसके अपॉन में क्या कर देते हैं बेटा, 2 कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? अब आगे आ जाओ, तो यहां पर कहा गया किसी संख्या के आधे, ठीक है, तो हमने आधा कर दिया। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे ही मैं करूंगा, कुछ अलग से नहीं करूंगा, जैसा मैं पढ़ूंगा उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। तो x बटे 2 आ गया, की 1/3 की, जहां पर का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, ठीक है। वहां पर क्या होता है बेटा, उसका मतलब गुणा होता है। ये हमने बोर्ड मास रूल में पढ़ा है, जहां पर ऑफ आ जाए वहां पर क्या होता है, उसका मतलब गुणा होता है। अब भाषा को आप समझो, क्वेश्चन कह रहा है x बटे 2 की 1/3 की का मतलब गुणा बताया था, कि 1/3 मतलब 1/3, 1 का तीसरा भाग, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/3। का मतलब क्या हो गया, फिर से गुणा हो गया, का चौथा भाग, ठीक है, का चौथा भाग कितना है बेटा, 20 दे रखा है,
ठीक है, दोबारा से समझ लो। कहा गया है किसी संख्या के आधे की 1/3 का चौथा भाग क्या है, 20 है। हम कहें फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया 2 + 2, मैं कहूँ 2 + 2 बराबर क्या है, 4 है। उनने दे रखा है ये, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका दे रखा है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन में आ गया जाओ। अब देखो x/2 की का मतलब गुणा 1/3 का मतलब गुणा 1/4 बराबर 20, ठीक है। तो x से कम x हो जाएगा, x से कम x हो जाएगा तो x आ जाएगा ऊपर से, 3 दूनी 6 और चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व कर लो। अब इस तरह का जब भी फॉर्मेट बन जाएगा तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, क्रॉस, इसकी गुणा इससे कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा, x एकम बेटा x आ जाएगा बराबर 20 की गुणा कर दो 24 से, तो 20 गुणा 24, यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 0 और 4 8, ठीक है। तो 480 निकल कर आ गया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा था किसी संख्या के, और लास्ट में पूछा गया था कि वह संख्या बताओ, तो हमने संख्या मान ली थी x है, तो यहां पर हमने x संख्या मानी थी। अब जिस संख्या को हम मानते हैं लास्ट में उसकी वैल्यू निकाल दो तो आपकी वो संख्या निकल कर आ जाएगी, आपका जो नंबर है जो पूछा गया है वो क्या है, निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर x कितना, 480, इसका मतलब जो हमने संख्या मानी थी x वो कितनी थी, 480 थी। बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर आप मैच करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। जल्दी से भाई सभी बच्चे थम्स अप करके बता दें सर एकदम से हमें क्लियर है। आगे बढ़ें, जल्दी से बताओ सभी बच्चे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहा करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और जिन्होंने भाई क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो भाई, लाइक नहीं करके जाते हो, लाइक दबाओ। देखो लाइक का बटन दबाओगे तो हमें पता लगेगा कि आपके लिए कितनी क्लास समझ में आ रही है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। और आपका टेस्ट जो है बता रहा हूं दोबारा से, जो अभी भी जुड़ा है क्लास में बताना चाहेंगे, क्लास आपका जो टेस्ट है आपका वो टेलीग्राम पर 17 तारीख के लिए, मतलब संडे को आपका टेस्ट होने वाला है। और आप सभी बच्चे अपनी टाइमिंग बताएं किस टाइम लिया जाए टेस्ट। लास्ट टेस्ट हमारा हुआ था तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ था। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं ये टाइम सर रखिएगा टेस्ट का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस टाइम रखना है, जिसके बोर्ड ज़्यादा होंगे जिन स्टूडेंट्स के, उनके उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट के लिए रख लेंगे। 5 गुणा 3 + 4 + 4 + 8। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले गुणा सॉल्व होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 + 8 8 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से 3, 31 ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 31 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4 होल 1/5 गुणा 5/8 भाग 5 सही 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, हमारा पता होगा आपके लिए, बता रखा है जी आपके लिए, ये वाली फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में बेटा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 5 चौक 20 और 21/5 इंटू 5/8 भाग 5 चौक 20 और 21/4। सॉल्व कर लो, 21/5 गुणा 5/8, ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी जैसे गुणा में चेंज होगा। तो 4/21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 21 से 21 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आपने इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन है, बताओ भाई कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर। अब ये क्वेश्चन बेटा क्या है आपका, थोड़ा नए तरीके का क्वेश्चन है।
अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ इसी में दे रखा है इसी क्वेश्चन में। और कहा गया देखो x अपॉन बाई की वैल्यू दे रखी है 3 और आपसे पूछा गया x माइनस बाई अपॉन b माइनस बाई बराबर 3 हो। x अपॉन बाई बराबर 3, x माइनस बाई अपॉन b माइनस बाई बराबर 3 हो, तो देन आपके लिए वैल्यू जो है वो किसकी बतानी है, a अपॉन बी की आपसे बेटा वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, सुनो सभी बच्चे कॉपी और पेन रख दो साइड से, अपना फोकस यहाँ पर रख लो, आंखें आपकी यहाँ होनी चाहिए। देखो भाई x अपॉन बाई बराबर 3 दे रखा है। जैसे हम कहें एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, एक जो पेन है इसका प्राइस जो है 5 रुपीज़ है, तो हम एक तरफ पेन लिखते हैं और बराबर में क्या लिखते हैं 5 रुपीज़, इसी तरह से लिखते हैं। तो सेम कंडीशन ये है, x अपॉन बाई है वो क्या है 3 है, मान लो x अपॉन बाई की जो वैल्यू है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिख लें x अपॉन बाई बराबर 3 अपॉन 1, तो कोई मैं यहाँ पर अलग कर रहा हूँ, कुछ मैंने अलग किया, कुछ भी नहीं किया। आप यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया था, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अपॉन में 1 क्यों कर लिया, तो आप कहोगे सर आपने कई बार बताया है, एक बार नहीं 10 बार बताया है कि आप कोई भी नंबर दे रखा हो उसके अपॉन में 1 कर लो, कोई भी नंबर दे रखा हो उसके अपॉन में 1 कर लो। तो यहाँ पर पहले भी 3 है और तो बाद में भी क्या होगा, 1 लगाने के बाद भी सर 3 होगा। अगर पहले ये 70 इसके लिए रीड कर रहे हैं तो बाद में भी 70 रीड करेंगे। मैं पूछूं क्यों, ऐसा क्या कारण है कि 70 अपॉन 1 कर लिया तो इसे 70 ही पढ़ने वाले हैं। तो आप कहोगे सर आपने बताया है कि 1 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो सर वही आता है, चाहे आप कितनी भी बार डिवाइड करके देख लो, 1 से डिवाइड करते रहोगे तो वही सेम नंबर आता रहेगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर 3 के अपॉन में 1 कर लिया, तो पहले भी ये 3 था और अब भी सर ये 3 है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, आपने बहुत अच्छे समझा है। ठीक है, शाबाश, वेल डन भाई। अब देखो यहां पर मैंने अपॉन में 1 क्यों किया, इसके कारण था, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि अब देखो ऊपर वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, मतलब x का जो मान है वो 3 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा। मतलब बेटा x अपॉन बाई बराबर 3 था और हमने अपॉन में 1 करके यहां से x बराबर 3 और y बराबर 1 कर लिया। मतलब यहां से x की जो वैल्यू है बेटा 3 आ गई और y की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो x और y हमें मिल गया। अब हमसे ये वाली इसकी वैल्यू दे रखी है, अब x और y की वैल्यू हमें मिल गई और x अगर y के मान हम यहाँ पर पुट कर दें तो देखते हैं आगे क्या आता है। सुनना बहुत ध्यान से, x माइनस बाई, यहां से इधर आ जाओ, इसका x कितना है बेटा 3 है, माइनस बाई कितना है 1 है। एक मिनट मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो a है, ठीक है, a था बेटा यहाँ पर, कोई नहीं। ठीक है, तो a माइनस बाई कितना है 1 है, अपॉन b कितना है हमसे नहीं दिया हुआ है, माइनस बाई कितना है 1 है। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में आपके सामने वैल्यू दे रखी थी x अपॉन बाई की 3 और यहां से हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू हमने यहां पर रख दी और y की वैल्यू हमने यहां पर रख दी। कुछ नहीं किया है, देखो मैंने a माइनस बाई की वैल्यू 1 रख दी और y की वैल्यू यहां पर 1 रख दी। ठीक है, अरे लगता है मुझे a माइनस सॉरी बेटा a माइनस x है, x कितना है 3, क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं था, b माइनस बाई बराबर 3। अब सही है, कोई नहीं। देखो अब देखो बराबर में क्या है 3 है, अब 3 के अपॉन में 1 कर लेते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आप a माइनस 3 की 1 से करोगे तो a माइनस 3 ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया है a की किसी से भी डिवाइड करोगे, वो मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो वही आता है। अब 3 की करोगे इससे तो 3b माइनस 1। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर सभी बच्चे, तो a माइनस 3 बराबर 3 की करोगे मल्टीप्लाई अंदर तो 3b हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3
ठीक है। अब यहाँ से a वाला पार्ट और b वाला पार्ट इनके लिए एक तरफ कर लो, तो a बराबर 3b माइनस 3, इसके लिए ले जाओ इधर, तो ये माइनस में इधर किसमें हो जाएगा प्लस में। तो ये देखो माइनस के 3 से प्लस के 3 अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे, माइनस के 3 से प्लस के 3 के लिए घटाओगे या जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा। अब यहाँ से हम b के लिए नीचे ले आते हैं, तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 3 अपॉन a। अब देख लो आपसे a अपॉन b की वैल्यू पूछी गई थी, a अपॉन b का मान पूछा गया था, तो क्या आ गया 3 अपॉन a, मतलब 3 अपॉन a का क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर भाई आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करो। ऑप्शन नंबर बेटा इसमें डी वाला है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहीं भाई डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जरूर इसका सॉल्यूशन दोबारा से मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, आप पूछो अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया है क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है, क्वेश्चन को हराना है आपके लिए, क्वेश्चन से जीतना है। कैसे जीतोगे, बार बार प्रैक्टिस करके बार बार इसको सॉल्व करो और इसका खेल खत्म कर दो। ये क्वेश्चन आपसे जीतना नहीं चाहिए। ये अगर ये क्वेश्चन जीत गया, अगर क्वेश्चन ने आपको डरा दिया, इसका मतलब क्या है कि आप हार मान चुके हो, आप डर गए हो क्वेश्चन से, और आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को हम जैसे लोगों ने तो बनाया है, आप जैसे लोगों ने तो बनाया है क्वेश्चन ने। जिस इंसान ने ऐसे क्वेश्चन को बनाया होगा उसकी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, उनके भी 2 कान होंगे, आपके भी 2 कान है, उसके पास एक दिमाग होगा, आपके पास भी। मतलब आप किसी भी कंडीशन में उस व्यक्ति से कम नहीं हो जिसने ये क्वेश्चन को बनाया है। तो बिल्कुल आप नहीं डरना है, क्वेश्चन से लड़ना है, क्वेश्चन को हराना है। प्रैक्टिस करो बार बार। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी किया है हमने 2 2 3 4 5 6 7। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है निकटतम लाख, निकटतम लाख, तो काउंट निकाल लो 1 10 100 1000 लाख, 1 10 100 1000 लाख। ठीक है, तो यहां पर 3 की बात हो रही है। अब 3 के जस्ट पहले देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अरे सॉरी, 1 10 100 1000 10,000 और लाख। लाख पर ये आ रहा है 2 2 3 4 5 6 7, ये वाला आ रहा है। अब इसके जस्ट पहले देख लो क्या है 3 है, मतलब 5 से कम है, और 5 से जब कम होगा तो इस वाले डिजिट में क्या होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो सेम बाकी क्या लिख दो बेटा 0 आप लिख दो। तो ये वाला ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा, तो यहां से 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब गुणा होता है, का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 बन जाएगा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएंगे 12 3 15 हो जाएगा माइनस 2, तो 15 दूनी 30, और 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 29/2। अपॉन में बंद कर लो, एलसीएम ले लो, 1 दूनी 2 15 दूनी 30 2 एकम 2, तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 29/2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन अभी नहीं आया है, इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया है, तो 14 सही 1/2 हो जाएगा आपका। ये मैंने बताया है मिक्स फ्रैक्शन में आपको कैसे चेंज करना है, मिश्रित भिन्न में आपको कैसे बदलना है। तो ऑप्शन नंबर चेक करें, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पाँच गुणा 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 10 प्लस 4, 5 गुणा 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 10 प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुणा को सॉल्व करना पड़ेगा। अब गुणा को तो सॉल्व कर लें, लेकिन सर हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो सर स्क्वायर में दिया हुआ है, 3 की पावर पे स्क्वायर 3 की पावर में क्या है 2 दिया हुआ है।
तो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी गुणा करोगे आप तो उसके लिए सिंपल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, डेसिमल नंबर में है तब आपके लिए क्या करना है, उसको सबसे पहले बताया है मैंने, उसके लिए भूल जाओ कि डेसिमल लगा हुआ है, चलो वो तो पीछे की बात है, यहाँ पर देख लो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल नंबर में चेंज कर लो। 3 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 3 इंटू 3 जो है वो कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो 3 इंटू 3 लिख लिया, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसके लिए हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो भाई कोई समस्या है आपको, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब तक हम सिंपल नंबर में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम उसके लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 हो जाएगा, 10 निम 90 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ोगे तो 9 5 14 144 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आज हमारा ये चैप्टर भाई फिनिश हो जाएगा। पूरी कोशिश है कि चैप्टर नंबर आपका 9 जो है फिनिश हो जाएगा। भाई हमने लगभग आपके 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और हमारे चैप्टर लगभग 7 कंप्लीट हो चुके हैं और 4 टाइप्स के आपके मेंटल एबिलिटी का पार्ट कवर हो चुका है। हम जल्द ही आपका सिलेबस कवर करा देंगे, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब आपसे का निकटतम मान पूछा गया है, नियरेस्ट वैल्यू पूछी गई है, कैसे करोगे। तो जब भी इस तरह का भाई गुणा करने के लिए आए तो मैंने आपके लिए बताया है, कई बार बोला है कि बेटा आप भूल जाओ कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल है, कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो यहां पर भूल गए सर हम, तो यहां पर 5908, यहां पर 109, ठीक है। गुणा कर लो, 9 8 72, 9 9 81, 9 5 45 और 45 और 8 5 13 53, गुणा 0 0 0 0, यहाँ से 8 0 9 5 2 7 9 3 4 6, ठीक है। जब तक हमारी गुणा नहीं हो जाएगी उन नंबर्स की, तब तक हमें बिल्कुल पॉइंट को याद ही नहीं करना है, भूल जाना है कि पॉइंट था। अब हमारी ये गुणा निकल के आ गई, हमने इनकी गुणा निकल के आ गई। अब याद कर लो, जैसे ही आपकी मल्टीप्लाई आ जाए निकल के, तब आपके लिए याद कर लेना है, अरे मेरे क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ था। अब पॉइंट का मतलब ये है, पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी है, 2, पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी है, 3, टोटल कितनी हो रही है, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितनी हो रही है बेटा, 5 हो रही हैं। तो 5 क्या करना है, इधर से काउंटिंग करते हुए आना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लग रहा है पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ चेक कर लेते हैं ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे, यहाँ पर 5 है, 6 है, 10 है, 12 है। अब कहा गया है जो गुणा निकल कर आई है सबसे पास में किसके है, तो भाई देखो 6 यहाँ पर भी है और 6 क्या है, यहाँ पर भी है। पॉइंट से पहले वाला नंबर देख लो, 64, यहाँ पर 60, तो 6 क्या है, सबसे पास में पड़ रहा है, 5 क्या है, उससे पहले पड़ रहा है, और ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 13/4 भाग 5/2 का 15/2 का मान है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले का को सॉल्व कर लो, तो यहां से 13/4 भाग 5/2। अब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा लगा लो भाई। तो इसका मतलब इतने पार्ट को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, भाग 13/4। अब हमें इसके लिए गुणा में चेंज करना पड़ेगा, तो गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली फ्रैक्शन क्या है, उल्टी हो जाती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 75। तो 13 चौका क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 13/75। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आ रहा है भी कोई सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। भाई जो पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिस करते रहो और इसी में से आपको टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। भाई सभी के नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहे जिसका नंबर अच्छे ना आए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 भी था, हाँ 12 है।
12 क्वेश्चन है 9500 भाग 38 प्लस 19। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो भाग को सॉल्व कर लो। अपॉन में क्या होगा 38 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है, प्लस 19। ठीक है, देखो 19 से काटोगे, 19 पंजे 95 होता है, 0। चाहे आप 2 से काट लो, सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से 19 आ जाएगा, तो 500 ऊपर से अपॉन का साइन लगा लो, नीचे से 19 आया, प्लस क्या है 19 है, अपॉन में बंद कर लो। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा 19 आएगा। ठीक है, 19 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से 19 से कम 19 और 1 की करोगे 500 से, तो 500 आएगा, प्लस 1 19 19 और 19 की करोगे 19 से, तो क्या आएगा 171। तो यहाँ से आपका 1 7 और 6 और 19। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आ सकता है इसमें, कौन सा क्वेश्चन था। 12। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ सकता है। कहीं तो मिस्टेक हो रही है भाई, कहीं तो जरूर मिस्टेक हो रही है। देखो 19 से काटा था हमने ये, तो 19 पंजे 95, 19 दूनी होगा बेटा, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ से 2 से काटोगे, तो यहाँ से बेटा आपका 19 पंजे 95 250, 9500 भाग 38 प्लस 19 250। कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, 19 पंजे 95 हो गया और यहाँ से 19 दूनी 38 हो गया। अब 2 से काटोगे इसके लिए, चलो करके देख लेते हैं, कोई नहीं। 2 से काटोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका 250 आ जाएगा, और 250 प्लस 19 करोगे तो यहाँ से 9 और यहाँ से 6 और यहाँ से 279 आ रहा है भाई, नहीं 279 नहीं 269 ऑप्शन है, देख ले 269। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई थी, हमने 19 19 38 कर दिया था, 19 दूनी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है 3/4 भाग 3/4 गुणा 2 प्लस 3/2। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3/4, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। 3/4 भाग 3/4 गुणा 2 प्लस 3/2। कहीं भाई मिस्टेक हो जाए तो उससे पहले सही है रीचेक करना, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आप देख लो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अपॉन में 1 था, तो 2/1 यहाँ से बचा, प्लस 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 दूनी 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 7/2। ऑप्शन चेक करो, 7/2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 76.0684 का निकटतम धाई बताना है। अब धाई का मतलब क्या हो गया आपका, टेंस प्लेस पर पूछा गया है, तो वंस की प्लेस पर ये है, टेंस की प्लेस पर ये है। तो मैंने कहा था जिस प्लेस का पूछा जाए उसके जस्ट बराबर में देख लो, बराबर में अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, और 5 से कम है तो क्या होगा आपका ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 77। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो भाई। यहाँ पर देखो, दोबारा से देखो, यहाँ पर 6 था तो इसमें ऐड होगा, देखो 76 था तो यहाँ पर इसका पूछा गया था, तो किस में होगा बेटा, इस वाले में ऐड होगा, नहीं होगा, तो इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और बाकी 0 हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 15 पे आ जाओ। 6 - 5 + 3 5 - 2 5 और ये। ठीक है, 6 - 5 + 3 -5 -2 -5। देखो सबसे पहले सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा -3
बाकी लिख लो। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ से, प्लस का 3 प्लस 5 6, यहाँ से माइनस का 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 और 3 8 और 3 11, 11 में से अगर आप 5 के लिए माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 से 6 घटाओगे 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। सन्निकट का मतलब निकटतम की बात की गई है। राउंड ऑफ आपसे पूछा गया है कि सबसे पास में कौन सा, निकटतम 1000 पूछा गया है, करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 3 भाग 8 माइनस 5 भाग 4 माइनस 2 भाग 2 प्लस 8/13। 3 भाग 8 माइनस 5 भाग 4 माइनस 2 भाग 2 प्लस 8/13 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा भाग, और यहाँ से 13 अगर आप ऐड करोगे, कैसे नीचे वाले को एलसीएम लोगे तब इसके लिए ऐड करोगे, तब देखो कितना आता है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 13 दूनी 26 और 26 और 8, 8 और 14, 34/13। ठीक है, आप उसी तरह से करना जैसे बताया था मैंने। ठीक, भाग यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, क्योंकि हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देख लो, अब यहाँ से 2 गुणा में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 13/34 हो जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा यहाँ आपके सामने बड़ी ब्रैकेट भाग 3 भाग। अब देख लो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26/34, 26/34। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट भाग 3 इधर से। अब देखो गुणा में चेंज करोगे फिर से उल्टा हो जाएगा, तो 3/1 गुणा 34 ऊपर पहुंच जाएगा और 36 बेटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो तो यहाँ से इधर आ जाओ, आप इधर आ जाना, तो 3 भाग इसकी गुणा कर लो, कितना आएगा 3 गुणा 34/26। 3 की इसकी गुणा हमने एक साथ में लिख ली यहाँ पर, और 26 गुणा 1 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करो, गुणा में चेंज करोगे फिर से उल्टा हो जाएगा ये, तो 26 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे 3 गुणा 34 आ जाएगा, 3 गुणा 34, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 26/34। देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है, इसका मतलब और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 13 आ जाएगा यहाँ से 17, तो कितना आ जाएगा 13/17। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो कई बार हम लोगों ने कर रखा है इसका क्वेश्चन। 9 - 6 भाग 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 से काटोगे 2 जाएगा, तो 9 - 2 गुणा 2 प्लस 1। अब गुणा सॉल्व होगी तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 - 9, प्लस का ये है प्लस का ये है, साथ में लिख लो, 9 + 1 - 4, 9 और 1 कितना होता है 10, 10 में से 4 घटाओगे 6। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, 6, हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ सभी बच्चे। 7 - 5 - 6 - 5 - 4 - 3 और यहाँ से ये। अब देखो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन में आपका उसमें लगा, मतलब कीबोर्ड में शो नहीं करता है, लगा नहीं सकते हम उसके लिए, तो यहाँ पर देख लेना है बार है। अब बार को सबसे पहले सॉल्व करोगे। अब बार का मतलब ये हुआ कि अगर बार इनके ऊपर लगा हुआ है तो इनको ही पहले सॉल्व करेंगे हम। अब इसके आगे साइन माइनस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब बार जिसके ऊपर होता है तो वही क्या है वहां तक ही हम देखते हैं। तो 4 किसका है, प्लस का है, प्लस के 4 से इसके लिए माइनस करो, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब 1 माइनस का है, यहाँ से 5। अब देख लो इसके लिए अब सॉल्व कर लो, 6 - 5 - 7, 5 से 1 घटाओगे कितना आएगा 4 - 6,
7, ठीक है, घटाओगे 2 आ जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत आसान है ये, आपका बेटा क्या है, होमवर्क में क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अपने आप ही करेंगे, होमवर्क में दिया गया क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे आंसर देंगे, इसका कितना आएगा, ठीक है। तो आई होप भाई आपके लिए क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को भाई लाइक कर सकते हो अगर नहीं किया है तो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेस्ट आपके लिए यहीं पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम BM GNB क्लासेस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो, और सभी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लो। और हो सकता है आज शाम को, कल और परसों टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो PDF आपकी चैप्टर नंबर 7 की प्रोवाइड नहीं कर पाया था। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की PDF आपके लिए जल्द ही मिलने वाली है, आज क्लास के बाद में, या हो सकता है कल, 2 दिन के अंदर आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर, किसकी, इस चैप्टर की PDF। तो चलिए बच्चों, क्लास पसंद आई हो तो आपने आई थिंक लाइक कर दिया होगा, आई होप। तो चलिए आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।